हमारा विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद और रूपांतरण। तो रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। आप कुछ भी बोल सकते हैं और एग्जाम में भी मिश्र वाक्य भी लिखा हो सकता है और मिश्रित भी लिखा हो सकता है। तो ये आपको समझना है कि दोनों एक ही हैं। साधारण या सरल लिखा हो सकता है, ये भी एक ही हैं। तो अब इनके बारे में जानते हैं। सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, बेशक कर्ता एक से अधिक हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ 2 बातें बताई गई हैं कि क्रिया एक ही होगी, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। तो ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहेंगे। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं एक ही क्रिया है और यहाँ हम देख सकते हैं जो कर्ता है वो भी एक ही है, बच्चे। राम और श्याम खाना खा रहे हैं। अब यहाँ खा रहे हैं एक ही क्रिया है, लेकिन जो कर्ता है वो हम देख सकते हैं कि 2 हैं, राम श्याम 2 कर्ता हैं यहाँ पर। अगला देखते हैं संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो इस तरह बने नए वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस बात पर कि एक शब्द आया है योजक। योजक होता है जोड़ने वाला। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्यों की। तो इन 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को जब कोई जोड़ने वाला जो है, जो जोड़ने वाला शब्द है, उसको हम योजक कहते हैं। योजक का ही दूसरा नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, और समुच्चय बोधक अव्यय से मतलब है कि ऐसे अव्यय शब्द जो जोड़ने का काम करें। ठीक है, तो कोई भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, योजक कहें या समुच्चय बोधक अव्यय कहें। तो वापस इसको देखते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? जब 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य, अभी हमने बात की थी ऊपर, पहला जो टाइप था वो सरल वाक्य था। तो यहाँ वही 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों की ही बात हो रही है। उनको जब हम किसी योजक से जोड़ देते हैं तो जो इस तरह से नया वाक्य बनेगा उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसमें जो खास बात ध्यान देने वाली है कि क्या बात ध्यान रखनी है, कैसे आपको पता लगेगा कि ये संयुक्त वाक्य ही है, उसको और अच्छे से जानने के लिए हम देखते हैं। जो संयुक्त वाक्य है उसमें आए उपवाक्य, उसमें जो 2 सरल वाक्य आए हैं जिनको जोड़ के एक बनाया गया है, वो दोनों अपने आप में, 2 या 2 से अधिक अगर वाक्य हैं तो वो सभी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उन सभी उपवाक्यों का अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है। दूसरी जो बात ध्यान देने वाली है, इन वाक्यों में प्रायः प्रयोग किए जाने वाले योजक हैं। इनमें जो 2 या 3 उपवाक्य हैं उनको जोड़ने वाले जो शब्द हैं, जिसको हमने ऊपर योजक कहा है, तो वो प्रायः कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, कौन से योजकों का प्रयोग करते हैं? और, किंतु, परंतु, बल्कि, क्योंकि, इसलिए, या, लेकिन, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग देखेंगे। जैसे बादल छा गए और वर्षा आरंभ हो गई। अब मैंने कहा था कि संयुक्त वाक्य क्या है? जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे और वो दोनों ही स्वतंत्र होंगे, उनका अपना मीनिंग होगा और उनको किसी योजक से जोड़ा गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं बादल छा गए, ये एक उपवाक्य है। वर्षा आरंभ हो गई, ये दूसरा उपवाक्य है। दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, दोनों का अपना मीनिंग है, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, और इनको जोड़ा गया है कौन से योजक से? और से। तो इस तरह से ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अगला उदाहरण देखते हैं। रीना पढ़ रही है लेकिन उसका भाई खेल रहा है। तो यहाँ फिर से 2 उपवाक्य हैं। रीना पढ़ रही है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र उपवाक्य है। उसका भाई खेल रहा है, ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र उपवाक्य है। तो इनको जोड़ा किस योजक से गया है? लेकिन। तो ये एक संयुक्त वाक्य है। एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु उसकी समझ में नहीं आया। तो मैंने उसे बहुत समझाया, ये एक उपवाक्य है। उसकी समझ में नहीं आया, ये दूसरा उपवाक्य है। और इनको जोड़ा किससे गया है? योजक क्या है? परंतु। तो ये हमने 3 उदाहरण किए संयुक्त वाक्य के। अब देखते हैं मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य से क्या मतलब है।
जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब यहाँ भी जो उपवाक्य हैं मिश्रित वाक्य के अंतर्गत वो जो हैं दो या दो से अधिक हो सकते हैं उनमें से, लेकिन एक, ये दोनों स्वतंत्र नहीं होंगे, लेकिन इनमें से एक प्रधान होगा उपवाक्य और जो दूसरे उपवाक्य होंगे वो उस पर आश्रित होंगे, यानी ये एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं इसकी खास बातें क्या है, कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको और अच्छे से समझेंगे मिश्रित वाक्य को। मिश्रित वाक्य में आने वाले उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। जैसा हमने ऊपर देखा संयुक्त वाक्य में कि उसमें आने वाले जितने भी दो उपवाक्य हों, तीन उपवाक्य हों, वो सभी स्वतंत्र होंगे अपने आप में, लेकिन मिश्रित वाक्य में आने वाले उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं। इन उपवाक्यों में आश्रय आश्रित का संबंध पाया जाता है, यानी ये एक दूसरे पर आश्रित होंगे, मतलब एक आश्रय, उसको जो मुख्य इसमें प्रधान उपवाक्य की हमने बात की है, और दूसरा आश्रित उपवाक्य ज़रूर होगा। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि मिश्रित वाक्य में आने वाले जो उपवाक्य हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, और दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये आश्रय आश्रित का संबंध इनमें पाया जाता है। तो प्रधान उपवाक्य वह है जिसमें मुख्य कथन होता है, और आश्रित उपवाक्य वह है जो मुख्य कथन का समर्थन, उसकी पूर्ति, मतलब उसको और एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में और ज़्यादा बताता है, या उसको पूरा करता है, विस्तार या उसका विस्तार बताता है, तो वो आश्रित उपवाक्य होगा। अब एक और जो पहचान है आश्रित उपवाक्य की वो क्या, कि आश्रित जो वाक्य है या उपवाक्य है उसका आरंभ निम्नलिखित योजकों से होता है। तो, क्योंकि, ताकि, मानो, कि, जो, यदि आदि। तो इस तरीके से जो मतलब हमें एक और बात पता लगी है कि जो आश्रित उपवाक्य होगा वो इन योजकों से उसकी शुरुआत होगी, इनमें से किसी से, और भी हो सकता है कोई, लेकिन मुख्यतः ये प्रयोग में आते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे। आप देख रहे हो कि यहाँ ये दोनों जो उपवाक्य हैं ये एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हैं। तो यदि परिश्रम करोगे, अगर इतना छोड़ दें तो ये पूर्ण वाक्य नहीं है, इसका पूरा अर्थ नहीं बनता है अपने आप में। ये इसका जब हमने कहा कि एक मुख्य उपवाक्य होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा, तो इस तरीके से ऐसा ही इनका संबंध है, ये एक दूसरे के बिना पूरे नहीं है। तो यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस तरह का जब होगा, आप देख रहे हैं यदि कंडीशन है ये एक तरीके से, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इस तरह के जो वाक्य बनेंगे ये मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहे जाएंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ फिर से हम देख रहे हैं कि कंडीशन है, एक दूसरे के बिना पूरे नहीं। जैसा करोगे, अगर ऐसा इतना ही छोड़ दें, इसको देखें अलग करके, तो इसका अपना एक पूर्ण अर्थ नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है अपने आप में। इसको पूरा करने के लिए वैसा भरोगे, ये ज़रूरी है। और अगर सिर्फ वैसा भरोगे लिख दें तो ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसको पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत है हमें। तो इस तरीके से जो आश्रय आश्रित का जो संबंध निभाते हैं उन वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। माँ की इच्छा है कि बेटी डॉक्टर बने। अब यहाँ आप देख सकते हो कि माँ की इच्छा है, ये एक तरीके से प्रधान वाक्य है कि बेटी डॉक्टर बने। और आपको बताया था कि जो आश्रित वाक्य होगा उसकी शुरुआत जो है वो योजक से होगी। तो वो आप देख सकते हैं कि बेटी डॉक्टर बने, ये इसका मतलब क्या है, ये आश्रित वाक्य है और ये प्रधान उपवाक्य है। तो ये हमने उदाहरण किए इसके। अब हम अभ्यास करते हैं। रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। तो रचना के आधार पर हमने आज पढ़ा है कि 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित। तो अब पता करते हैं। पहला वाक्य देखिए,
राजा राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को गए। तो यहाँ ये अब देखते हैं कि कौन सा वाक्य है। क्या ये सरल वाक्य है, क्या ये संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है। अब ध्यान करिए तीनों का। सरल वाक्य में क्या था, एक ही क्रिया होगी और कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रिया एक ही है, गए, वन को गए, गए, और कर्ता देख सकते हैं हम यहाँ पर राम सीता लक्ष्मण, ये कर्ता हैं एक से अधिक। तो यहाँ सरल वाक्य है ये। मैं बस में चढ़ा और वह चल दी। तो यहाँ देखते हैं हम, मैं बस में चढ़ा, ये अपने आप में एक उपवाक्य जो है स्वतंत्र है। वह चल दी, ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र उपवाक्य है। तो जहाँ दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हों और वो एक किसी योजक से जोड़े गए हैं तो उसको कैसा वाक्य कहेंगे, उसको संयुक्त वाक्य कहेंगे। जब मैंने खाना पका लिया तो मैं निश्चिंत हो गई। आप देख सकते हैं ये कंडीशन है यहाँ पर और यहाँ पर। तो एक दूसरे के बिना, एक हिस्सा इस वाक्य का दूसरे के बिना पूरा नहीं होता है। आश्रय आश्रित का संबंध है यहाँ पर। तो इसलिए ये कैसा वाक्य होगा, जब मैंने खाना पका लिया। अगर मैं इतना इस वाक्य को देखूं तो क्या ये स्वतंत्र वाक्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अभी पूरा होना बाकी है। अगर इधर देखूं तो मैं निश्चिंत हो गई, क्या ये अपने आप में पूरा वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है, उपवाक्य है? नहीं, स्वतंत्र उपवाक्य नहीं है। तो जब जहाँ दोनों या तीनों उपवाक्य स्वतंत्र नहीं हो, आश्रय आश्रित का संबंध हो, तो वो कैसा वाक्य होगा? वो मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। माँ सभी बच्चों से बेहद प्यार करती है। अब यहाँ हम देख सकते हैं क्रिया, देखिए प्यार करती है, ये यहाँ क्रिया है। तो और कर्ता कौन है? माँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये सरल वाक्य है। मैंने एक दल देखा और उस दल में सभी प्रसन्न थे। यहाँ आप देख सकते हैं दो उपवाक्य हैं। मैंने एक दल देखा, ये स्वतंत्र उपवाक्य है। उस दल में सभी प्रसन्न थे, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। और इनको जोड़ा गया है एक योजक से। तो ये कैसा है? संयुक्त वाक्य है ये। यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा। तो यहाँ देख रहे हैं फिर से एक जो भाग है इस वाक्य का वो दूसरे के बिना पूरा नहीं होता। तो जब दोनों उपवाक्य स्वतंत्र ना हो और आश्रय आश्रित का संबंध यहाँ दिखता हो कि एक दूसरे के बिना पूरा नहीं है, तो ये कैसा वाक्य होगा? मिश्रित या मिश्र वाक्य होगा। अब देखते हैं वाक्य रूपांतरण, जो 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य रूपांतरण का क्या मतलब है? एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल से संयुक्त वाक्य बनाना, ये पहली टाइप है जो पूछी जा सकती है कि सरल से संयुक्त वाक्य बनाइए। अब सरल वाक्य है, अध्यापक ने पढ़ाकर प्रश्न पूछे। ये सरल वाक्य है, इसको संयुक्त में बदलो, यानी दो स्वतंत्र उपवाक्यों में बदलो। अध्यापक ने पढ़ाया और प्रश्न पूछे, ये बन गया संयुक्त वाक्य। दूसरा जो पूछा जा सकता है, सरल से मिश्रित वाक्य बनाओ। अब सरल वाक्य क्या है? देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है, ये सरल वाक्य है। और इससे मिश्रित बनाने को कहा है, मतलब वो जिसमें जो एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते, इस तरीके से आपको वाक्य बनाना है। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। तो आप इन शब्दों को देख सकते हैं, जो लगते ही और वही करते ही, ये एक दूसरे के साथ आश्रय आश्रित वाला संबंध बन जाता है। तो ये मिश्रित वाक्य बन गया। संयुक्त से सरल वाक्य बनाना। अब संयुक्त वाक्य क्या है? बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, और इससे सरल वाक्य हमें बनाना है। तो बच्चा दौड़ कर मेरे पास आया, तो ये क्या बन गया? सरल वाक्य बन गया, इसमें एक ही क्रिया है। मिश्र से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं जो लगने से और वे लगने से, ये दोनों वाक्य एक दूसरे के साथ आश्रय आश्रित का संबंध बना रहे हैं। तो ये मिश्र वाक्य है। इसको सरल में बदलना है, गरजने वाले बरसते नहीं। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। हम लोगों को तैरना था, इसलिए हम नदी पर गए थे। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोगों को तैरना था, ये अपने आप में स्वतंत्र है। हम नदी पर गए थे, ये अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये इसलिए से योजक से जुड़ा है, ये संयुक्त वाक्य में बदल गया है। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। सामने खड़े सज्जन हमारे अध्यापक हैं और हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं यहाँ पर। इसको हमें बदलना है मिश्र वाक्य में, यानी जो एक दूसरे पर निर्भर हों, ऐसे उपवाक्यों में। जो सज्जन सामने खड़े हैं वे हमारे हिंदी के अध्यापक हैं। तो इस तरीके से आज का ये अभ्यास, ये विषय जो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद और वाक्य रूपांतरण कैसे होता है, ये हमने सीखा है।